एक माँ, चाहे वह साइको है, उसके पेट में भी 2.5 महीने का बच्चा है, मन नहीं लगता भी कल ही एक माँ इतना बड़ा हत्याकांड कर सके कि अंजलि को मोहरा बनाया जा रहा है। और इसका त्यारा ही कोई और है भाई, कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन होया है, या तो लेन देन कराया है परिवार ने, क्योंकि उसके 2 कारण है। पहले वो लंबा टाइम से साइको के हिसाब से मतलब दिमागी परेशानी की वजह से वो दवाई खाने लग रही है। एक रीजन तो ये है उसका बचने का कानून के प्रति। दूसरा वो प्रेग्नेंट है, यानी वो जेल के अंदर रह के भी एक सुरक्षित रहेगी। अंजलि क्लियर कर दिया एसपी साहब ने। पर अब वो चैटिंग पर मामला चल रहा है और वैक्य में वो चैटिंग डिलीट की गई है, उसमें 2 करोड़ का मामला भी है। धीरे धीरे परत दर परत खुल रही है। सीबीआई जांच जितनी जल्दी होगी इतनी जल्दी हथियारे हमारे काबू में आएंगे। देखो सकामना उसका परिवार पे भी है, सकामना कानून पे भी है। क्यों लगता है भी कानून पे उसका कोई दबाव हो, एसपी साहब ने ईमानदार बतावा उसका ऊपर किसी राजनेता का दबाव हो, तो हमारा कानून में तो इतने रास्ते हैं कि मर्डर करके भी आदमी सेफ निकल जाए। 302 में भी 307 में भी हमने बैर लोग घूमते देखे हैं। और जो बेर मतलब बेचारे जिनका कोई उस चीज़ तक लेना देना नहीं होता, वह लोग सजा भुगते हैं। आज भी यदि आप ठंडे दिमाग से इंक्वायरी करोगे ना जेलों की, 50% निर्दोष लोग आज भी सजा काटने लग रहे हैं। पुलिस का ऊपर 2 करोड़ के आरोप लग गए हैं, कितना सही मानो हो आप कि हमारी जो पुलिस है ना वो बड़ी दागदार है, और करनाल की तो जमे दागदार है, क्योंकि खट्टर साहब का एरिया है। पाछे से भी आपने भी पता कितने कांड हुए हैं करनाल में। ना अनिल विज कुछ बोलता, पुलिस विभाग उसके कंट्रोल में है, ना खट्टर साहब कुछ बोलता क्योंकि खट्टर साहब मुख्यमंत्री है, ना डिप्टी सीएम बोलता, ना प्रधानमंत्री बोल। बात विपक्ष की, उसके घर जाने की बजाय विपक्ष ने, मैं एक बात कहना चाहूँगी, यदि विपक्ष होता तो आज पक्ष ऐसी हालात पैदा नहीं करता। विपक्ष भी हमारा कहीं ना कहीं कमजोर है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये मिल बैठ का खाना लग रहे, अंदर खाता है, बाहर न्यारे न्यारे बैठे हैं। और रह गई बात विपक्ष की, सड़कों पर आकर बैठो, विरोध करो, वहाँ आकर आप धरना लाओ, गिला हम बैठांगे किसान, फिर तो है जी फायदा। और जो उड़ गए और तड़ा नाड़ करके बैठ कर आंसू बहकर फोटो खिंचवा के नहीं, हमने इसे फोटो की जरूरत को नहीं, और फालतू की राजनीति करने की जरूरत नहीं, ना पक्ष न ना विपक्ष ने। साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोत है और जो किसान नेत्री है मैडम सिक्किम के पास पहुंचे हैं। जो जस का मामला है पूरे भारत में, एक पूरा भारतवर्ष के जो लोग हैं उनको ठेस पहुंची है इस बात की कि 4 साल के बच्चे की निर्मम हत्या करी गई है। तो लगभग पूरा देश में रोष है और एक मामला चल रहा है कि भाई अंजलि को तो वैसे ही फंसाया जा रहा है। जो और परिवार है, राजेश का परिवार है, वो बचने की कोशिश कर रहा है। एक ऑडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है कि 2 करोड़ में ये मतलब वो निकाल दिए और वह फंसा रखी है। वह प्रेग्नेंट भी है और देखा जाओ तो साइको ही बताया जा रहा है, तो इस तरह वह बच जाएगी। तो ये सारे मामले, ये बातचीत हैं सारी सामने आ रही है। और कल एक बड़ा खुलासा भी उसका है कि जो चैटिंग करी गई थी अंजलि और लवली के द्वारा, उस चैटिंग की रिकवरी करने खातर पुलिस ने भी कुछ न कुछ सबूत मिले हैं। तो सारी बात मैडम सिक्किम से हम कराएंगे, क्या कुछ अभी चल रहा है, क्योंकि ये भी कई बार जाली है। सिक्किम जी राम राम। राम राम जी। सिक्किम जी क्या कहना चाहोगे? पहले तो जो ये केस चल रहा है, जस का मामला है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? कहना तो यही बात है जी, मारे दौर तो शब्द ही नहीं इस केस के अथर कहने के अथर, क्योंकि ऐसा है भाई अंदर तक अंतरात्मा तक झंझोर कर रखती। एक माँ कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, बस यह कह सके भाई ऐसा बुरा दिन किसी माँ की ज़िंदगी में ना आवे। जिस माँ की ज़िंदगी में आई है, मन तो ऐसा लगा है भाई उसके ऊपर उससे बड़ा कोई पहाड़ नहीं टूटता। यदि मालिक अपनी इच्छा से उसको वापस ले लेता तो कहीं ना कहीं संतुष्टि हुआ है, पर यदि बच्चे के खरोंच भी लग जाए तो माँ के मुँह से हार निकलती है। और इसके बच्चों की तो नू ला लो, मतलब ऐसी हत्या कर दी कि वह मतलब जिंदे जी मार दी। और ऐसी हत्यारण को मैं तो ये नहीं कहूँ भी जल्दी से जल्दी एक फास्ट ट्रैक बनाया क्या ना कानून, और अदालत जल्दी से जल्दी इसकी मतलब सॉर्ट आउट करे, ताकि जो और माता इस समस्या से डरी हुई हैं, इस हत्या से डरी हुई है, उनके दिमाग में कुछ संतुष्टि मिले। सिक्किम जी, जिस टाइम राजेश का परिवार उठा रखा था और अंजलि घर पे थी, जो लवली हो बाहर था, लवली और अंजलि की जो चैटिंग चल रही थी व्हाट्सएप में, वो साथ में मैसेज डिलीट करें थे, क्या कुछ बात हो रही है उनकी। लेकिन पुलिस ने रिकवरी करने खातर एक और बड़ा खुलासा उसके है कि लगा आपने लवली भी इसमें साजिश में शामिल है या फिर उसका राजेश का परिवार भी। मैं शुरू से ही आपने देखे होगा, मैं शुरू से ही एक ही बयान दूँ, एक माँ चाहे वह साइको है, उसके पेट में भी 2.5 महीने का बच्चा है, मन नहीं लगता भी कल ही एक माँ इतना हत्याकांड कर सके। क्योंकि जो वजूल फजूल जो ये चल रहा है नहीं सोशल साइट पे, ये सब बकवासबाजी। और रही बात चैटिंग की, इसके अंदर 2 से 3 बंदों का आज भी मेरे को शक है भाई कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन होया है, या तो लेन देन कराया है परिवार ने, क्योंकि उसके 2 कारण है। पहले वो लंबा टाइम से साइको के हिसाब से मतलब दिमागी परेशानी की वजह से वो दवाई खाने लग रही है। एक रीजन तो ये है उसका बचने का
कानून के प्रति, दूसरा वो प्रेग्नेंट है, यानी वो जेल के अंदर रह के भी एक सुरक्षित रहेगी। हो सकता है किसी बंदा ने कांड किसी और ना कराया हो, रुपये दे के ना लोभ में एक लेडी जब पता नहीं क्या समस्या हो, वो उसको एक मोहरा बनाया जा रहा हो, और वो साइको है, दिमाग से एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं सोच सकती, ना उसने ये पता भी तेरा बच्चा पेट में है, इसकी भविष्य क्या होगा। तो वो कहीं ना कहीं मैंने ऐसा लगा भाई कुछ ना कुछ कारण ऐसा भी हो सकता है कि अंजलि को मोहरा बनाया जा रहा है और इसका त्यारा ही कोई और है। मतलब एक जोड़ है इसके अंदर। और जो ये नु कहे नहीं अकबी हमने क्लियर कर दिया अंजलि क्लियर कर दिया एसपी साहब ने, पर अब वो चैटिंग पर मामला चल रहा है और वाक्य में वो चैटिंग डिलीट की गई है, उसमें 2 करोड़ का मामला भी है, धीरे धीरे परत दर परत खुल रही है। और हम तो ये कहें जी इस मामले को लेट ना करके सीबीआई जांच करना ही चाहिए, क्योंकि सीबीआई जांच में सारे सबूत जल्दी निकले आवेंगे। एक डॉक्टर है, एक पीएचडी है, एक मतलब वही है भाई डिग्रीदारी है, अलग अलग तरीका होता है। और हम यह चाहें भाई सीबीआई जांच जितनी जल्दी होगी इतनी जल्दी हथियारे हमारे काबू में आवेंगे। और जो हमारा जिसी माँ कहीं ना कहीं डरी हुई है और जो हमारा समाज एक निगाह और टकटकी बनाने लग रहा है, भाई कहीं ना कहीं कानून में इंसाफ मिलेगा। तो हमने लगा जब इंसाफ मिल सके है। और दूसरा ये कमें भी क्या कह रहे हैं, कानून आजकल तो देखो शक हमने उसका परिवार पे भी है, शक हमने कानून पे भी है। क्यों लगता है भाई कानून पे उसका कोई दबाव हो, एसपी साहब ने ईमानदार बतावा उसका ऊपर किसी राजनेता का दबाव हो या फिर पीछा का लेन देन हो, उसने ना कराया, ऊपर वाले पार्टी ने कर लिया हो, नीचे वाली ने कर लिया हो। तो हमारा कानून में तो इतने रास्ते हैं कि मर्डर करके भी आदमी सेफ निकल जाए। 302 में भी 307 में भी हमने बैर लोग घूमते देखे हैं। और जो बेर मतलब बेचारे जिनका कोई उस चीज़ तक लेना देना नहीं होता वह लोग सजा भुगते हैं। आज भी यदि आप ठंडे दिमाग से इंक्वायरी करोगे ना जेलों की, 50% निर्दोष लोग आज भी सजा काटने लग रहे हैं। और जो जिसके द्वारा पीसा है, जिसके पास रुतबा है, जिसके साथ राजनेताओं के मतलब संपर्क हैं या मतलब तार मिले हुए बैर बैठे आराम से जिंदगी काटने लग रहे हैं। हमारा देश में तो पट्टी बंद रही है कानून का, और वो जो दिखावा है नहीं अदालत में वह कड़वी सच्चाई है। इस चीज़ ने हमारे देश को स्वीकार करना पड़ेगा और कानून में कुछ ऐसा बदलाव लाना पड़ेगा ताकि आम जनता को सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा मिल सके। जे यदि कोई भी इंसान किसी के साथ गलत करता है तो उसके दिमाग में यह चीज़ रहनी चाहिए भी इतना सजा मिलेगी। पर हमारा देश में ऐसा है कि भी हमारा द्वारा पीसा है तो हम कुछ भी कर सका। हाँ, कानून ने कभी भी हाथ में लेकर कभी भी कानून से हम निकल सका। पुलिस का ऊपर 2 करोड़ के आरोप लग गए हैं, कितना सही मानो हो आप कि 2 करोड़ में या डील हुई है इनकी, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है, वीडियो भी चल रही है, ऑडियो भी चल रही है, कितना सही मानो आप? कुछ भी हो सके जी, हमारी जो पुलिस है ना वो बड़ी दागदार है और करनाल की तो जमे दागदार है, क्योंकि खट्टर साहब का एरिया है। पाछे से भी आपने भी पता कितने कांड हुए हैं करनाल में। ना अनिल विज कुछ बोलता, पुलिस विभाग उसके कंट्रोल में है, ना खट्टर साहब कुछ बोलता क्योंकि खट्टर साहब मुख्यमंत्री है, ना डिप्टी सीएम बोलता, ना प्रधानमंत्री बोलता। पूरा देश मतलब उसकी तरफ निगाह कर रहा है, उस पर 2 शब्द बोलने के कहते हैं इनके दो टाइम नहीं है। तो सोचने की बात है कितने संवेदनशील होगा। असंवेदनशील लोग तो हमने राजा बना दिए, जिनती नुए नहीं बेरा भी प्रजा में हो के रहा है, तड़ा प्रजा रोन लग रही है, हाहाकार मैच रही है। कहीं कोई रोजगार नहीं, कहीं कोई शिक्षा नहीं, कहीं कोई सुरक्षा नहीं, कहीं कोई स्वास्थ्य नहीं। पर फिर भी नुक है हमारा नंबर 1 हरियाणा, भारत देश सब तक आगे विकास हो रहा है। हमने नहीं बेरा जी विकास खड़ा हो रहा है। रोटी तो पहले ही कौन थी, रोजगार पहले ही कौन था, इब सुरक्षा भी कौन।